नमस्कार सभी को। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग मिडिवल हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके पास में, ये टॉपिक है औरंगजेब, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया है, हु वॉज द मुगल एम्परर रिकॉग्नाइज्ड बाय पर्शियन रूलर एज एम्परर ऑफ इंडिया। तो देखिए पर्शियन रूलर्स ने कौन सा ऐसा मुगल एम्परर था जिसको क्या रिकॉग्नाइज किया था कि मुगल एम्परर इसको रिकॉग्नाइज किया था, एम्परर इसको रिकॉग्नाइज किया था। तो ये कौन था? ये था औरंगजेब। ठीक है, उसी के बारे में क्योंकि यहाँ पर चर्चा हो रही तो ज्यादातर आंसर्स में आपको औरंगजेब ही देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसके बारे में जो बात बताई जाएगी वो कम से कम आपको ध्यान देनी है। सेकंड में आते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर वॉज कोरोनेटेड ट्वाइस। अब देखिए दो बार कोरोनेशन जो हुआ था वो दो बार किसका हुआ था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर भी आंसर जो होगा वो औरंगजेब ही होगा, लेकिन याद रखिएगा जो औरंगजेब है उसका पहला कोरोनेशन कहाँ पर हुआ था? तो पहला कोरोनेशन हुआ था उसका दिल्ली में। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1658 में हुआ था। लेकिन इसका जब दूसरी बार कोरोनेशन हुआ तभी बैटल ऑफ देवराय जीत के आया था। कौन सा बैटल जीत के आया था? बैटल ऑफ देवराय इसने जीता था, तब इसका सेकंड कोरोनेशन हुआ था। कोरोनेशन मतलब राज्याभिषेक होता है एक तरीके से। ये कब हुआ था? 1659 में हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया था। ठीक है, उसके बाद ही इसको फाइनली एक तरीके से एम्परर की कोरोनेशन किया गया था। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए कहा गया द बैटल ऑफ धर्मट वाज फॉट बिटवीन। अब देखिए यहाँ पर बैटल ऑफ धर्मट पूछा गया। बैटल ऑफ धर्मट किसके किसके बीच में हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया औरंगजेब और दारा शिकोह, ये दोनों दोनों भाई थे। ठीक है, तो यहाँ पर बैटल ऑफ धर्मट हुआ था। धर्मट है कहाँ पर? ये भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में है धर्मट। ठीक है, तो ये जो बैटल है, ठीक है, 1658 में बैटल हुआ था, तभी ये हारा था दारा शिकोह, और जो औरंगजेब था वो गद्दी पे बैठ गया था फाइनली। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए क्या कहा गया, औरंगजेब डिफीटेड जसवंत सिंह द किंग ऑफ जोधपुर इन द बैटल ऑफ धर्मट। अब देखिए बैटल ऑफ धर्मट में जो मेन लीड में था वो तो दारा शिकोह था, लेकिन यहाँ पर औरंगजेब ने जसवंत सिंह को भी हराया था। ठीक है, किस बैटल में? मतलब बैटल ऑफ धर्मट में 1658 में। धर्मट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो आपको बताया मध्य प्रदेश में ये सिचुएटेड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि जसवंत सिंह कहाँ से आ गए, क्योंकि जसवंत सिंह जो थे वो किसको सपोर्ट कर रहे थे? ये दारा शिकोह को सपोर्ट कर रहे थे। दारा शिकोह को सपोर्ट कर रहे थे। और अगर पूछा जाए कि औरंगजेब को इस बैटल में कौन सपोर्ट कर रहा था, तो औरंगजेब का जो एक और भाई था जिसका नाम था मुराद। ठीक है, मुराद क्या कर रहा था? औरंगजेब को सपोर्ट कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर वॉज दारा शिकोह बरीड। अब देखिए जब दारा शिकोह को मार दिया औरंगजेब ने तो इसको बरी कहाँ किया गया था, मतलब इसको दफनाया कहाँ गया था? तो दिल्ली में इनको दफनाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। मुगल प्रिंस हु टुक रिफ्यूज या रिफ्यूजी इन श्रीनगर गढ़वाल। अब देखिए आपको बताना है कौन सा ऐसा मुगल एम्परर था, ठीक है, जिसने रिफ्यूज या कह सकते हैं जो भाग गया था, जिसने रिफ्यूजी ले ली थी कहाँ पर? श्रीनगर के गढ़वाल में रिफ्यूज ले ली थी। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए कौन सा ऐसा प्रिंस है, कौन सा ऐसा रूलर है जिसके बारे में बात हो रही है? तो सुलेमान शुकोह के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब देखिए एक बात और आपको पता होनी चाहिए, सुलेमान शुकोह है कौन? तो देखिए कोई और नहीं है, दारा शुकोह का ही लड़का है। ठीक है, और ये भाग के कहाँ पहुंचा? श्रीनगर के गढ़वाल में पहुंचा। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर एक और रूलर थे जिनका नाम था मेदिनी सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया था? सुलेमान शिकोह को वापस भेज दिया था किसके पास में? औरंगजेब के पास में, उसको एक तरीके से वापस दे दिया था। तो इसको फिर ग्वालियर फोर्ट में बंद कर दिया था, फिर वहीं पर उसकी डेथ हो गई थी। किसकी? सुलेमान शुकोह की। ठीक है, तो सुलेमान शिकोह दारा शिकोह का ही, शिकोह होना चाहिए, शुकोह भी ठीक है। ठीक है, शिकोह या शिकोह दोनों लिखा है, सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया विच सन ऑफ औरंगजेब रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा सन है औरंगजेब का जिसने अपने फादर के खिलाफ ही रिवोल्ट कर दिया था। ये यहाँ पर बताना है, वीकनिंग हिज फादर पोजीशन अगेंस्ट दी राजपूत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अकबर है, लेकिन ये वाला अकबर नहीं है। ठीक है, अकबर तो इसका बेटा है, उसका नाम है मोहम्मद अकबर। ठीक है, ये जो अकबर है इसका नाम है मोहम्मद अकबर। इसने क्या किया था? औरंगजेब के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। अब यहाँ पर होता ही था मुगल में, अगर आप देखेंगे सही से हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहाँ पर कई सारे ऐसे फादर हैं जिन्होंने अपने फोर फादर्स के प्रति रिवोल्ट किया, अगेंस्ट रिवोल्ट किया। इसी तरीके से आपको कई सारे मतलब सन दिखाई पड़ेंगे
ठीक है, बच्चे उनके जो लड़के थे वो दिखाई पड़ेंगे, उन्होंने भी अपने पेरेंट्स या फादर के खिलाफ रिवोल्ट किया है। ठीक है, मेन जो लड़ाई होती थी गद्दी की होती थी, तो उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं, विद विच मुगल जनरल डिड शिवाजी साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर की बात करी जाए तो राजा जयसिंह और किसके बीच में हुई थी, तो औरंगजेब के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर राजा जयसिंह विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये राजा जयसिंह कहाँ के राजा थे, मतलब ये जो मेन रूलर थे कहाँ के थे, तो आमेर के थे, अम्बेर के थे, तो इसको अम्बेर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से मुगल जनरल की बात यहाँ पर हो रही है, तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके किसके बीच में हुई है, तो शिवाजी और मतलब शिवाजी और औरंगजेब के बीच में, लेकिन शिवाजी की तरफ से था कौन, तो जयसिंह थे। ठीक है, राजा जयसिंह ऑफ अमेर। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 क्वेश्चन में कहा गया, विच मुगल एम्परर वाज नोन एज जिंदा पीर। अब देखिए जिंदा पीर क्यों कहा, किसको कहा गया है, तो औरंगजेब को कहा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि जिंदा पीर का मतलब क्या है। तो देखिए जिंदा पीर इसलिए कहा गया इसको क्योंकि अगर आप औरंगजेब को देखेंगे तो ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा, एक तो पहली बात कट्टर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, दूसरी बात ये सबसे अच्छी थी इसकी कि जितने भी शौक वॉक वाली चीज़ें होती थी, जैसे इसने क्या किया था, जो इसका मतलब जो इसका वो होता था, दरबार होता था, उसमें इसने म्यूजिक डांस ये सब चीज़ें फालतू की ख़त्म कर दी थी। ठीक है, मतलब इसको लग्जरीज नहीं पसंद थी और कोई भी चीज़ एक्सेस में होती थी वो भी इसको अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है, तो इसीलिए एक तरीके से इसको जिंदा पीर कहा गया है। नेक्स्ट में आते हैं, 10वें क्वेश्चन में कहा गया, विच यूरोपियन ट्रैवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। ठीक है, ड्यूरिंग द रेन होना चाहिए, REIGN रेन। ठीक है, REIGN रेन। चलिए ठीक है, किसके शासनकाल में आपको बताना है, और मतलब औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा यूरोपियन ट्रैवलर यहाँ पर आया था, ये चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एंटोनिया मोन्सेरेटे जो है, ठीक है, जो सी ऑप्शन में दिया गया है, ये आया था औरंगजेब के टाइम पर। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, व्हेन डिड औरंगजेब गेट द विक्ट्री ओवर बीजापुर। अब बीजापुर के ओवर जो विक्ट्री पाई थी औरंगजेब ने, वो कब पाई थी यहाँ पर बताना आपको, तो 1686 में पाई थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि औरंगजेब की तरफ से गया, देखिए औरंगजेब खुद कभी नहीं ले जाता था लड़ने के लिए, किसी ना किसी को भेजता था, जो भी उसके कमांडर होते थे उसको भेजता था। तो किसको भेजा था, दिलेर खान को भेजा था, ये याद रखिएगा, दिलेर खान को भेजा था। ठीक है, लड़ने के लिए किससे, सुल्तान आदिल शाह से। बीजापुर के सुल्तान थे जिनका नाम था सुल्तान आदिल शाह। ठीक है, इनके खिलाफ लड़ने को भेजा और जीत गया। ठीक है, तो यहाँ पर सुल्तान आदिल शाह को कहा गया कि ये माफी मांगे, या ये कहें कि मतलब एक तरीके से विक्ट्री हो गई थी। अब क्योंकि विक्ट्री हो गई तो क्या हो कि ये इनके अंडर में आ गए थे औरंगजेब के। ठीक है, तो ये बात जो है वो कही गई है, 1686 की ये कहानी है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा गया, टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विच औरंगजेब हैड कंकर्ड इन दक्कन। अब देखिए डेक्कन की बात हो रही है, डेक्कन में अगर आप देखेंगे तो दो ऐसे स्टेट्स थे जिसको औरंगजेब ने जीत लिया था। अब औरंगजेब ने क्या जीत लिया था, लोगों को भेज के जीत लिया था। ये कौन कौन से दो स्टेट्स हैं, तो बीजापुर को जीता और गोलकोंडा को जीता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अहमदनगर ये नहीं है, अहमदनगर अगर आप देखेंगे अकबर ने जीता था अहमदनगर को। ठीक है, अकबर ने जीता था, तो यहाँ पर ये नहीं सही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Who was the ruler of Golconda when Aurangzeb seized the fort of Golconda in 1687। तो गोलकोंडा फोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है कि गोलकोंडा फोर्ट को जब इन लोग ने सीज किया, घेर लिया था औरंगजेब ने, तो रूलर कौन था गोलकोंडा का, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अबुल हसन कुतुब शाह रूलर था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू जनरल्स इन दी मुगल आर्मी। अब देखिए हिंदू जनरल अगर आप सोचेंगे यहाँ पर, अगर मान लीजिए पहली बार इस क्वेश्चन को कोई देखेगा और उसको ये नहीं पता रहेगा कि इन चारों में से कौन हो सकता है, तो वो आंसर क्या टिक लगाएगा, अकबर लगाएगा। क्योंकि अकबर की पॉलिसी रहती थी धम्म वाली, ये सारे मतलब जो भी रिलीजन होते थे सबको एक ही तरीके का मानता था, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है वो है औरंगजेब। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा हिंदू जनरल्स जो थे वो किसके पास थे मुगल आर्मी में, तो औरंगजेब के पास थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया, द मुगल एम्परर हु अपॉइंटेड द मैक्सिमम हिंदू ऑफिशियल्स। अब देखिए हिंदू ऑफिशियल्स की भी बात करी आ रही है, तो हिंदू ऑफिशियल्स के केस में भी देखेंगे तो आंसर औरंगजेब ही होगा, अकबर नहीं होगा। ठीक है, तो चाहे ऑफिशियल्स पूछा जाए, ठीक है,
या मुगल के जनरल्स पूछे जाएं। जनरल्स मतलब जो लड़ाई करने के लिए आते हैं, मेनली जैसे कमांडर कह सकते हैं इनको, तो जनरल हो चाहे ऑफिशियल्स हो, तो हिंदू के सबसे ज्यादा किसके पास थे, तो ये थे औरंगजेब के पास। ठीक है, ये ऐसी चीज है जिसमें बच्चों को जरूर कंफ्यूजन होता है। हु रीइम्पोज जिजिया, देखिए जिजिया को, जजिया जो कर था उसको खत्म किसने किया था, उसको खत्म किया था एक तरीके से अकबर ने। ठीक है, लेकिन उसको रीइम्पोज कर दिया। अब रीइम्पोज किसने किया था, तो औरंगजेब ने रीइम्पोज कर दिया था। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जिजिया कर एक ऐसा कर होता था जो मुस्लिम्स नहीं देते थे, नॉन मुस्लिम्स देते थे। ठीक है, कौन देता था, नॉन मुस्लिम्स देते थे, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगले पे आते हैं, अगला देखते हैं अगले में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द मीनिंग ऑफ जिहाद कैरीड ऑन बाय औरंगजेब इज। अब देखिए अगर जिहाद की बात करी जाए तो औरंगजेब के हिसाब से, ठीक है, औरंगजेब ने जिहाद जो नाम दिया था उसमें से ये जो 4 आपको टर्म दिए गए हैं उसमें से एक का मतलब जिहाद है। ठीक है, और वो है दारुल इस्लाम। ठीक है, तो दारुल इस्लाम इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज जिंदा पीर। तो अभी हमने आपको बताया जिंदा पीर कौन है, औरंगजेब है। क्यों कहा गया ये भी आपको बताया था अभी। ठीक है, क्रिएटर ऑफ, अब देखिए क्रिएटर की बात ये मतलब ना समझिए कि इसने बनाया था, इसने बनवाया था। तो बीबी का मकबरा आपको पता होगा कहाँ पर है। ठीक है, तो बीबी का मकबरा कहाँ है, आप लोकेशन बताइएगा इसकी कि वेयर इट इज सिचुएटेड। ठीक है, महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पर ये लोकेटेड है, उस जगह का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, तो इसको टॉम्ब ऑफ बीबी भी कहा जाता है, बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। बिल्कुल अगर आप देखेंगे ताजमहल का जुड़वा भाई की तरह लगता है ये। ठीक है, तो उसी की तरह ही बनवाया था इसने। ठीक है, तो किसने बनवाया था, तो ये औरंगजेब ने बनवाया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, किसकी याद में बनवाया था ये भी कोई कोई पूछा आता है, तो रबिया और दुर्रानी जो है उसकी याद में बनाया था। किसकी याद में, रबिया, ठीक है, उद दुर्रानी या दौरानी कह सकते हैं। ठीक है, दौरानी की याद में इसने बनवाया था। ठीक है, और ये कौन थी, ये इसकी पत्नी थी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉम्ब इज कॉल्ड सेकंड ताजमहल। अब देखिए सेकंड ताजमहल किसको कहा जाता है, तो अभी हमने आपको बताया, तो टॉम्ब ऑफ, अब देखिए यहाँ पर टॉम्ब ऑफ रबिया उद दुर्रानी दिया जाएगा तो भी ठीक है। ठीक है, चाहे यहाँ पर आपको क्या दे दिया जाए, अभी हमने ऊपर जो बताया था आपको, जो बीबी का मकबरा दिया जाए, टॉम्ब ऑफ बीबी दिया जाए, या टॉम्ब ऑफ रबिया उद दुर्रानी दिया जाए, तीनों के तीनों आंसर इसमें सही हो जाएंगे। इसी को सेकंड ताजमहल भी कहा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डॉटर ऑफ औरंगजेब। अब देखिए औरंगजेब की पूछी गई, औरंगजेब की डॉटर का नाम क्या है, तो औरंगजेब की डॉटर का नाम है मेहरुनिसा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है बिल्कुल। ठीक है, और बाकी अगर आप देखेंगे तो जहां आरा हो गई, रोशन आरा हो गई, गौहर आरा हो गई, तो ये तीनों डॉटर किसकी हैं, शाहजहां की है। किसकी हैं डॉटर से, शाहजहां की डॉक्टर्स हैं ये। ठीक है, और यही जो रोशन आरा है इसी ने शाहजहां की अंतिम सांसों तक ये कह सकते हैं कि पूरी सेवा करी थी रोशन आरा ने। ठीक है, रोशन आरा ने, जहां आरा ने, दोनों ने करी थी वैसे तो। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में देखिए क्या कहा गया, टू हुम डिड औरंगजेब बेस्टो द टाइटल ऑफ साहिबत उद उद उज जमानी। अब देखिए साहिबत उज जमानी किसको कहा औरंगजेब ने, ये टाइटल औरंगजेब ने किसको दिया था, साहिबत उज जमानी को। साहिबत उज जमानी का टाइटल किसको दिया था, ये दिया था जहां आरा को। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। और क्यों दिया था आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए यही एक ऐसी डॉटर थी मेन जिसने अपने पिताजी की सेवा अंतिम सांसों तक करी थी। जब तक शाहजहां रहे हैं तब तक उसकी सेवा करी है किसने, जहान आरा ने। इसीलिए औरंगजेब ने जहान आरा को टाइटल दिया साहिबत उज जमानी का। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा आता है। अगले पे आते हैं, अगला देखते हैं क्या कहा गया, सेंट रामदास इज एसोसिएटेड विद द पीरियड ऑफ रूल ऑफ। देखिए रामदास किससे रिलेटेड है, किसके पीरियड में थे, ठीक है, तो ये औरंगजेब के पीरियड में थे रामदास। ठीक है, अब रामदास ने एक जगह बनवाई है अमृतसर, आपने सुना होगा नाम। ठीक है, तो अमृतसर जो क्रिएट किया है वो इन्होंने ही बनवाया था अमृतसर को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ सिख गुरु भी हैं ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 24 में कहा गया मोती मस्जिद। अब देखिए यहाँ पर मोती मस्जिद की बात करी आ रही है कि जो रेड फोर्ट में मोती मस्जिद बना हुआ है। देखिए मोती मस्जिद अगर आप देखेंगे तो आगरा फोर्ट में भी है और रेड फोर्ट में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर रेड फोर्ट के अंदर जो मोती मस्जिद बना है वो किसने बनवाई, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये बनवाया था औरंगजेब ने। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दिल्ली वाला जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाया है, औरंगजेब ने। आगरा वाला अगर आप देखेंगे वो बनवाया किसने, वो बनवाया शाहजहां ने।
ठीक है, तो अगर दिल्ली वाला पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर, औरंगजेब आ जाएगा। अगर मान लीजिए आगरा वाला पूछा जाएगा कि मोती मस्जिद ऑफ आगरा फोर्ट के अंदर जो है वो मोती मस्जिद किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनाया। क्योंकि देखिए शाहजहां का मेन अगर आप काम देखेंगे आर्किटेक्चर का, वो कहाँ रहा है, वो उन्होंने आगरा में ही किया। जैसे ताजमहल है शाहजहां ने बनवाया, ठीक है, तो वो भी वहीं पे ही है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग शाहजहां लगाएंगे क्या, मोती मस्जिद ऑफ आगरा फोर्ट। लेकिन अगर दिल्ली का मोती मस्जिद पूछा जाएगा तो क्या लगाएंगे, औरंगजेब लगाएंगे। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हु एबॉलिश्ड तुलादान एंड झरोखा दर्शन। अब देखिए इसके अगर देखा जाए तो तुलादान होता था, झरोखा दर्शन होता था, ये सारी चीजें किसने बंद करी थी, ये सब इसको नौटंकी लगती थी, बहुत खराब लगता था, ठीक है, लगता था एक्सेस में फालतू पैसा बर्बाद हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं, तो इसने औरंगजेब, क्योंकि अभी जिंदा पीठ देखा था इसीलिए कहा जाता था, औरंगजेब ने यही सब चीजें खत्म कर दी थी, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। Who was the good player of वीणा among the मुगल emperors। अब देखिए एक बहुत आयरनी वाली बात यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मुगल एम्परर औरंगजेब है उसने सारी म्यूजिक और डांसेस को खत्म तो कर दिया था अपने दरबार से, लेकिन वो खुद अच्छा वीणा बजा लेता था, ठीक है, तो अच्छा वीणा तो बजा लेता था, इसका मतलब ये नहीं है कि दरबार में वीणा ही ना बजेगा, ठीक है, तो ये कौन चाहता था, ये किसने किया था, औरंगजेब ने किया था, ठीक है। तो क्वालिटी आपको इसकी पता चल रही होगी, हम लोग हमेशा इसकी नेगेटिव चीजें ही देखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी है औरंगजेब के अंदर। नेक्स्ट पे आते हैं, द सन ऑफ शिवाजी हु वाज किल्ड इन दी बाय द हैंड्स ऑफ औरंगजेब। अब देखिए औरंगजेब ने जो शिवाजी थे उनके एक लड़के को मार दिया था। अब किस लड़के को मार दिया था ये यहाँ पर आपको बताना है, तो शंभाजी को मार दिया था, तो शंभाजी को मार दिया था। अब देखिए नेगेटिव चीज हो गई ना, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको भी देखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया द मुगल एम्परर हु हैंग द 9th सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर, ठीक है, बहादुर, ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर को किसने ये कह सकते हैं मार दिया था, हैंग करवा दिया था, ये भी था औरंगजेब, ठीक है। दो सिख गुरु हैं जिनको मारा गया है, एक 5th सिख गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जन देव, ठीक है, गुरु अर्जन देव, इनको किसने मारा था, इनको जहांगीर ने मार दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें आपको पता होनी चाहिए, 5th सिख गुरु अर्जन देव है, इनको किसने मारा, इनको मार दिया था जहांगीर ने, ठीक है, और 9th सिख गुरु कौन है, तो ये गुरु तेग बहादुर है, इनको किसने मार दिया था, औरंगजेब ने, ठीक है। इसीलिए तब से आप अगर देखेंगे तो मुगल्स और सिख के बीच में हमेशा लड़ाई होती रही, ठीक है, क्योंकि 5th में तो दिक्कत हुई उसके बाद 9th में फिर जाके दिक्कत बढ़ गई, और फिर आप देखेंगे तो ये 9th जब सिख गुरु मारे गए हैं तो धीरे धीरे करके मुगल्स क्या होने लग गए, डिक्लाइन होने लग गए, तो लेटर मुगल्स इसीलिए बहुत ही वीक थे, ठीक है। तो 29th में क्या कहा गया, मुगल रूलर हु प्रोहिबिटेड द फेस्टिवल ऑफ दीपावली, दशहरा, होली, मुहर्रम, ठीक है, तो ये सब जो फेस्टिवल थे वो किसने प्रोहिबिट कर दिए थे, तो ये किया था औरंगजेब ने, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया हु एबॉलिश्ड राहदारी एंड चुंगी टैक्स। अब देखिए जो राहदारी टैक्स या जो चुंगी टैक्स लिया आता था इसको भी औरंगजेब ने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकोंडा टू हिज एम्पायर इन। अब देखिए औरंगजेब ने गोलकोंडा को कब एनेक्स किया था, अभी हमने आपको बताया भी था इससे रिलेटेड, तो ये किया था 1687 में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, हु अबॉलिश्ड नवरोज फेस्टिवल। अब देखिए नवरोज फेस्टिवल को स्टार्ट किसने किया था, ये ईरानी फेस्टिवल था, बलबन ने इसको स्टार्ट किया था, किसने, बलबन ने इसको स्टार्ट किया था, और बंद किसने कर दिया, तो औरंगजेब ने आके, क्योंकि कोई फेस्टिवल मनाया नहीं जा रहा था, तो इसने इसको भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, औरंगजेब वॉज डाइड इन। अब देखिए यहाँ पर आंसर दे ही दिया गया है, तो औरंगजेब की डेथ कब हुई थी, 1707 में हुई थी, नहीं देना चाहिए था हमको, ठीक है, 1707 में इसकी डेथ हुई थी। इसी के बाद से अगर आप देखेंगे तो मुगल एम्पायर डिक्लाइन करने लग गया। इसके बाद जो भी लेटर मुगल्स आए, जैसे बहादुर शाह पहले आए, तो बहादुर शाह वन जो आए वो पहले लेटर मुगल में आया, उसके बाद धीरे धीरे करके आप अगर देखेंगे तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड जो थे वो लास्ट मुगल एम्परर थे, भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 34th में कहा गया ड्यूरिंग हुज रूल मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स टेरिटोरियल जेनिथ। तो टेरिटोरियल जेनिथ का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा एक्सपेंशन जो हुआ था वो किसके टाइम पे हुआ था, तो ये भी अगर आप देखेंगे तो औरंगजेब के ही टाइम पे हुआ है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, 35th हु वाज द रूलर ऑफ बीजापुर एट द टाइम ऑफ औरंगजेब इन्वेजन ऑन इट। देखिए औरंगजेब ने जब बीजापुर को इन्वेड किया था, ठीक है, आक्रमण किया, तो उस समय बीजापुर का राजा कौन था, उस समय बीजापुर का रूलर कौन था, तो ये था सिकंदर आदिल शाह। नेक्स्ट पे आते हैं, हु एबॉलिश्ड कलमा डिपिक्शन
ऑन कॉइन्स। देखिए होता क्या था, कॉइन्स से पहले कलमा खुदवाया जाता था, ठीक है, कलमा लिखवाया जाता था कॉइन्स पे। तो एक खत्म किसने किया था, तो ये जो मतलब परंपरा चलती आ रही थी उसको औरंगजेब ने खत्म कर दिया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन देखिए दिया गया है। यहाँ पर कहा गया औरंगजेब सक्सीडेड शाहजहां टू द मुगल थ्रोन, ठीक है। तो औरंगजेब सक्सीडेड शाहजहां मतलब ये हुआ कि औरंगजेब के बाद शाहजहां आया, बिल्कुल सही बात है, असर्शन तो बिल्कुल सही है। द लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर वाज फॉलोड, तो जो लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर है क्या उसको फॉलो किया जा रहा था। तो देखिए प्राइमोजेनिचर पहले समझिए, प्राइमोजेनिचर क्या कहता है। प्राइमोजेनिचर ये कहता है कि जब कोई भी जो रूलर है, ठीक है, जब वो उसका रूल जब खत्म होगा तो उसके सबसे बड़े लड़का ही रूल कर सकता है, इसको प्राइमोजेनिचर कहते हैं। और अगर आप देखेंगे शाहजहां का सबसे बड़ा लड़का कौन था, तो ये था दारा शिकोह। कौन था, दारा शिकोह था, ठीक है। अब दारा शिकोह को तो ये रूल मिला नहीं, ये तो किंगडम दारा शिकोह को दी नहीं गई। तो औरंगजेब ने किंगडम कैसे ली थी, लड़ाई के थ्रू ली थी ना, प्राइमोजेनिचर से नहीं मिली थी, तो ये गलत है। तो यहाँ पर असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं 38 में कहा गया द मुगल एम्परर हु एबॉलिश म्यूजिक एंड डांस इन हिज कोर्ट, तो आपको पता ही चल गया होगा अब इसका आंसर क्या है, औरंगजेब इज द करेक्ट आंसर। 39 में कहा गया हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर कन्फ्लिक्टेड विद ब्रिटिश, तो अभी हमने आपको बताया था ये औरंगजेब इसका सही होगा, ठीक है। अब ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रीइंपोज जजिया, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि जजिया कर जो था बहुत खतरनाक टाइप का कर था, और इससे कहीं ना कहीं जितने भी हिंदूज थे वो परेशान बहुत ज्यादा थे, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछा आता है। तो यहाँ पर 1679 इज द करेक्ट आंसर। तो ये अप्रोक्सीमेटली 40 या 35 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे औरंगजेब से रिलेटेड, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे आते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जिसका प्लेलिस्ट में हम लोग ने बनाया है, पूरा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।